बागपत में अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो वोट डालने वालों को बदले में गुलाब का फूल दिया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। गाजियाबाद में जी न्यूज़ की अपील से प्रभावित होकर कई वोटर्स पहुंचे हैं, जिनमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। वो अपना वोट डालने के लिए गए हैं और हम आपसे लगातार ये अपील कर भी रहे हैं कि अगर आपने वोट नहीं डाला है अब तक तो उठिए, घर से बाहर निकलिए, ठंड का डर त्यागिए और जाके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और सुनिए बागपत के वोटर क्या कह रहे हैं। नॉर्मली ऐसे ही चलता है वैसे तो हर बार ही, पर अब के थोड़ा सा रेड कारपेट भी था, फूल वगैरह भी दिया तो थोड़ा सा अलग दिखाई दिया। इससे तो यही सूचना मिलती है कि आने वाले दिनों में सुविधाएं बढ़ेगी। गुलाब का फूल उन्होंने दे दिया, संकेत भी है उनका। परिवर्तन हो, विकास हो, यही सब चाहते हैं। पहली बार मिला है। पहली बार मिला, हमें तो कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला इससे पहले, पहली बार मिला। आंटी आप बताएं कि क्या इससे पहले कभी गुलाब मिला? नहीं मिला, कभी नहीं मिला। आप कहीं मिला हमें तो। कितने सालों से वोट कर रहे हैं आप? बहुत दिनों से कर रहे हैं हम तो, कभी 40 साल हो गए यहाँ से वोट कर रहे। चलिए तो ब्रह्म प्रकाश आपको लेकर चल रहे हैं बुलंदशहर, वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ उन्होंने बताया था कि डीएवी कॉलेज के मैदान में है, वहाँ कई सारे पोलिंग सेंटर्स बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अभी कैसा रुझान है? बिल्कुल, यहाँ पर 11 पोलिंग बूथ हैं और मैं आपको तस्वीरें ही सीधी दिखाता हूँ। थोड़ा सा अब संख्या बड़ी है, लोग ज्यादा संख्या में निकले हैं। अगर हम आपको सीधी तस्वीरें बताएं मेरे पीछे की, तो लाइन से जो बूथ बने हैं उन पर ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। हमने देखा कि अभी सुबह सुबह बुजुर्ग मतदाता भी आए और नौजवान भी निकल रहे हैं, तो अच्छा खासा तबका निकल रहा है। रोहित, कुछ देर बाद जैसे जैसे दोपहर होगा तो और ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि जिस तरह से सुबह से चूंकि मौसम ठंडा था तो कम लोग निकले। 7 बजे से हमने देखा लोगों का आना शुरू हुआ, लेकिन कम संख्या में। लेकिन जैसे जैसे धूप निकल रही है, मौसम साफ हो रहा है, लोग ज्यादा संख्या में आ रहे हैं वोट करने के लिए। रोहित, चलिए धूप सेकने के बहाने ही सही लोग कम से कम निकले तो अपने घर से, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दोपहर के समय में ऐसा लगता है अगर मौसम ठंडा है तो उस वक्त वोटर्स की तादाद और ज्यादा होगी, वोटिंग परसेंटेज उस समय बढ़ जाएगा थोड़ा सा। फिरोजाबाद की क्या स्थिति है ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए फिरोजाबाद की अगर बात करें तो यहां पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर जो है जो वोटिंग है, यहां पर लगातार वोटिंग चल रही है। जो है सुबह से ही महिलाओं के आने का, खास करके इस सबसे बड़ी अच्छी चीज ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर महिलाएं दिखाई दे रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा वो दिखाएं तस्वीर जो है कि किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग के लिए लाइन लगी हुई है। अकेले सिकोहाबाद के जिस विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, यहाँ पर अकेले 13 मतदान केंद्र हैं इसी कैंपस के अंदर, और सभी में कमोबेश ऐसी भीड़ दिखाई दे रही है। तमाम जो सुबह से जो लोग हैं वो उत्साह के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी वोट करने आई। मैं एक चीज बताइए, आप लोग वोट करने आए हो, क्या सोच करके वोट करने आए हो? क्या है आपके दिमाग में इस बार वोट करने के पीछे? क्या ईमानदार सरकार आए और बहुत उन्नति हो, देश की उन्नति हो। तो किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? क्योंकि कास्टेज में आपके यहाँ खूब रहा है कि जाति के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर आप लोग को क्या लगता है किस आधार पर जो है इस बार वोट पड़ने चाहिए? हम चाहते हैं ऐसी सरकार आए जो युवाओं के साथ अच्छा काम करो, युवाओं को रोजगार देने की तरफ अपना प्रयास करे और जो प्रदेश में जो और बुराइयां फैली उन्हें दूर करे, और एक अच्छी सरकार, युवा सरकार आए जिससे हम लोगों को रोजगार मिल सके। सर, आप लोग भी सुबह से, आज ठंडक भी है, कंपेरेटिवली ज्यादा है, लेकिन सुबह से आप लोग वोट देने आए हैं, क्या सोचकर? ये सोच करके हमारी जो सरकार है वो काफी पारदर्शिता लाए और जो भी है उसको कहीं ईमानदारी और बड़े अच्छे तरीके से काम करे, जिसमें सभी धर्म, जाति, और इसमें कोई एक जाति विशेष का नहीं है ये चुनाव। ये पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। तो ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा लीडर हमें चुनना चाहिए और चुन रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करे, विकास का काम करे और युवाओं के लिए रोजगार इससे अवसर प्रदान करे, रोजगार के अवसर प्रदान करे। तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों की अपनी तमाम उम्मीदें हैं और इसी उम्मीदों के साथ वो मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि शायद इस बार अब विकास के एजेंडे पर ही वोट पड़ेगा और इस बार यूपी की तस्वीर बदलेगी। तो मतदाता तो बिल्कुल पूरी तरीके से उत्साहित होकर मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। अब जो मतदान का सिलसिला है वो चलता चला जा रहा है। चलिए वापस आते हैं ब्रजेश, आप रहेगा हमारे साथ, पूजा मक्कड़ के पास भी चलेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद चलेंगे। अमन प्रकाश हमारे दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि हम आपको टीवी पर देख रहे हैं, आज उन्होंने पहली बार वोट डाला है, बधाई अमन जी आपको। और वो तारीफ कर रहे हैं इस बात की कि हम अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो जाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आप भी हो सकते हैं।
कुछ देर के बाद अगर आप अपना वोट डाल के आए, अपनी तस्वीर हमें भेजें #UP पोल्स के साथ, तो आपकी तस्वीर भी यहाँ आ सकती है टीवी स्क्रीन पर।